जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MSF हिस्ट्री भारत पर। MSF हिस्ट्री भारत चैनल आपके लिए लेकर आया स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा, जन्म से लेकर शहीद होने तक की पूरी कहानी। स्पेशल सीरीज भारत के वीरों की शौर्य गाथा एपिसोड 7 में आज हम आपको बताएंगे परमवीर चक्र कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की पूरी कहानी। गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म 19 नवंबर 1935 को सकरगढ़ पंजाब के गाँव जामवाल में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। वह मुंशीराम और धनदेवी की 5 संतानों में से दूसरे थे। उनके पिता को पहले ब्रिटिश भारतीय सेना में हॉडसन हॉर्स रेजिमेंट के डोगरा स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। उनके पिता और उनकी रेजिमेंट की कहानियां सुनकर सलारिया को बहुत कम उम्र में सेना में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिली। भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप सलारिया का परिवार पंजाब के भारतीय हिस्से में चला आया और गुरदासपुर जिले के जंगल गाँव में बस गया। सलारिया ने स्थानीय गाँव के स्कूल में दाखिला लिया। वह अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और अपना ज्यादातर समय कबड्डी खेलने में बिताते थे। सन 1946 में उन्हें बेंगलोर के किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश मिल गया। अगस्त 1947 में उन्हें जालंधर में किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। मिलिट्री कॉलेज से पास आउट होने के बाद वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में के संयुक्त सेवा विभाग में शामिल हो गए। 1956 में NDA से स्नातक होने पर उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी में दाखिला लिया और 9 जून 1957 को अपनी पढ़ाई पूरी की, जब उन्हें सेकंड लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया। सलारिया को शुरू में 2nd गोरखा राइफल की 3री बटालियन में नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में 9 जून 1959 को लेफ्टिनेंट के रूप में उनकी पदोन्नति के बाद मार्च 1960 में उन्हें 3री गोरखा राइफल की 1st बटालियन में स्थानांतरित कर दिया गया। जून 1960 में कांगो गणराज्य बेल्जियम से स्वतंत्र हो गया, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान कांगो सेना में विद्रोह छिड़ गया और काले और सफेद नागरिकों के बीच में हिंसा भड़क उठी। बेल्जियम ने भागते गोरों की रक्षा के लिए सेना भेजी और देश के 2 क्षेत्र कंटगा और दक्षिण कसाई बाद में बेल्जियम के समर्थन से अलग हो गए। कांगो सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी और 14 जुलाई 1960 को संगठन ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशन चलाया। से जून 1961 के बीच ब्रिगेडियर KS राजा की कमान में भारत ने संयुक्त राष्ट्र बल में 99 इन्फेंट्री ब्रिगेड के लगभग 3000 जवानों ने योगदान दिया। कांगो सरकार और कंटका के बीच सुलह के प्रयास विफल होने के बाद 24 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 169 को मंजूरी दे दी। प्रस्ताव में कंटका के अलगाव की निंदा की गई और संघर्ष को तुरंत हल करने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए बल के उपयोग को अधिकृत किया गया। जवाब में कंटकी जेंटलमैन ने संयुक्त राष्ट्र के 2 वरिष्ठ अधिकारियों को बंधक बना लिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन 1st गोरखा राइफल के मेजर अजीत सिंह को भी पकड़ लिया गया और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई। राष्ट्र की टुकड़ियों के बीच संचार को रोकने और उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए जेंटर कर्मियों द्वारा अवरोध लगाए गए थे, जिससे टुकड़ियों को एक एक करके हटाना आसान हो गया था। 4 दिसंबर को एलिजाबेथ विले शहर और नज़दीक हवाई अड्डे के बीच सड़क पर एक ब्लॉक स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों ने अपनी स्थिति की रक्षा करने और क्षेत्र में अपनी आवाजाही की स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करने के लिए ऑपरेशन यूनाइटेड शुरू करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। 5 दिसंबर 1961 को 3rd गोरखा राइफल की 1st बटालियन को एक रणनीतिक चौराहे पर एलिजाबेथ विले हवाई अड्डे के रास्ते में सड़क को साफ करने का काम सौंपा गया था। सड़क पर 2 बख्तरबंद कारों के साथ 150 जेंटलमैन्स ने कब्जा कर लिया था। योजना मेजर गोविंद शर्मा के नेतृत्व में चार्ली कंपनी द्वारा दिए जाने वाले पहले हमले की थी। कैप्टन सलारिया हवाई अड्डे की सड़क के बीच अल्फा कंपनी की एक प्लाटून के साथ जेंटर कर्मियों के पीछे हटने को रोकना था और यदि आवश्यकता हो तो उन पर हमला करना था। कंपनी के बाकी हिस्से को रिजर्व में रखा गया था। योजना को दोपहर के समय क्रियान्वित किया गया था। कैप्टन सलारिया और उनके सैनिक अपने बख्तरबंद कर्मियों के वाहन के साथ निश्चित स्थान पर पहुंचे। वे कंटाकी रोड ब्लॉक के लगभग 1400 मीटर की दूरी पर स्थित थे। उनकी रॉकेट लॉन्चर टीम जल्द ही जेंटलमैन्स की बख्तर कारों को नष्ट करने के लिए उनके काफी करीब पहुंचने में सक्षम थी। इस अप्रत्याशित कदम ने कंटाकी को भ्रमित और असंगठित कर दिया। सलारिया को लगा कि जेंटलमैन्सों ने पुनर्गठित होने से पहले हमला करना समझदारी होगी। रेडियो पर एक अन्य अधिकारी से कहे गए उनके अंतिम शब्द थे, मैं हमले के लिए जा रहा हूं, मुझे यकीन है कि मैं जीतूंगा। उनके सैनिकों की संख्या लिंक कर्मियों से बहुत अधिक थी, फिर भी उन्होंने गोरखा युद्ध घोष आयो गोरखाली चिल्लाते हुए हाथ से हाथ मिलाकर खुखरी हमले में शामिल होकर उन पर आक्रमण किया। गुरबचन सिंह सलारिया और उनके साथियों ने 40 लिंक कर्मियों को मार डाला, लेकिन लगातार गोली से उनकी गर्दन में 2 गोली लग गई। फिर भी वह लड़ते रहे। आखिरी में खून की कमी के कारण वह गिर गए। उन्हें जल्द से जल्द एक बख्तरबंद वाहन में हवाई अड्डे के अस्पताल में ले जाने का आदेश दिया गया। बावजूद इसके सलारिया ने चोटों के कारण आखिरी सांस ली और संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। गुरबचन सिंह सलारिया को उनके कार्यों के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सलारिया परमवीर चक्र जीतने वाले NDA के पहले स्नातक थे और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र संयुक्त राष्ट्र शांति दूत भी थे। द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।